का ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल बिना किसी देरी के। शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। जो सेकंड क्लास रहेगी वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पर रहेगी, ये भी बिल्कुल मैराथन रहेगी। और जो थर्ड क्लास रहेगी वो आधुनिक भारत के इतिहास पर होगी। ठीक है, तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बताइए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है क्रिस्टोफ सेलियरस के लिए। नेक्स्ट है, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोट्स को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पिता। ओके, नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है ये हेरोडोट्स ने लिखी है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो धर्म ग्रंथों को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ओके, हम बात करें कि सबसे नया वेद कौन सा है, नवीनतम वेद, तो अथर्ववेद जो है ये सबसे नया है। और वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है वेद व्यास के लिए। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं प्राचीन भारत के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ओके, बताइए, वेद व्यास के द्वारा रचित 4 वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में यदि हम बात करें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋचाओं की संख्या है ऋग्वेद में 10,462। ओके, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में की जो ऋचाएं हैं इनको पढ़ने वाले ऋषि कहलाते हैं होत्र। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना करी गई। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? सबसे पहले याद रखना, गायत्री मंत्र का जो संबंध है ये ऋग्वेद से है। ठीक है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल से है? तो तीसरे मंडल से। ठीक है, और तीसरे मंडल की रचना जो है ये विश्वामित्र के द्वारा करी गई। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में प्रयुक्त अगण्य शब्द का संबंध किससे है? तो अगण्य शब्द का संबंध है गायों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवी देवताओं का। ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है? तो इंद्र देवता को सबसे शक्तिशाली और सर्वमान्य देवता माना गया है। इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं जो हैं ये भगवान इंद्रदेव की स्तुति में ही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं हैं अग्नि देवता के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं इंद्र देवता के लिए। कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं। ओके, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा गया है जो आजीवन अविवाहित रहती हैं? तो आमाजू ऐसी कन्याएं जो कि पूरी लाइफ शादी नहीं करती। ठीक है, अस्तोमा सदगमय वाक्य कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। बताइए, ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। वेदत्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? तो वेदत्रयी में 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? आयुर्वेद। ओके, और आयुर्वेद की रचना किसने करी है? तो धन्वंतरि ने आयुर्वेद की रचना करी है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ओके, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बताइए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन किस वेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद में। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदाद्र कहते हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य यानी कि कविता में भी है और ये पद्य में भी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? तो नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषयों का प्रतिपादन किया गया है? कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ। अंधविश्वासों, जादू टोनों, रोग निवारण और विवाह आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि अथर्वा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद, क्योंकि अथर्वा ऋषि ने ही अथर्ववेद की रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद्य हैं? तो 731 मंत्र हैं और पद्य कितने हैं? तो 6000। ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खिल कहा जाता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है मनु स्मृति। ओके, हम बात करें कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें दिया गया है? पुराणों में दिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है?